शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। आपका व्यवहार, आपका विचार, आपका सत्कार, आप किसी का सत्कार कैसे कर रहे हो? आपके घर में कोई आता है, केवल घर का बुजुर्ग उठकर उसको पानी पिलाता है। घर में 3 बहू, 4 बहू, 2 बहू, सब अपने अपने कमरे में, अकेली बुजुर्ग मां उठी है, अकेला बुजुर्ग उठा है और उठकर पानी पिला रहा है। व्यवहार मालूम पड़ता है, घर का सत्कार मालूम पड़ता है कि आपका सत्कार कैसा है। विदुर जी के यहां भगवान कृष्ण गए तो विदुर जी नहीं थे, उनके घर में विदुरानी थी। नया पलंग विदुरानी ने विदुर जी से कहकर बनवाया था। आजकल तो ये लकड़ी के पलंग बनते हैं, पहले के समय का जो पलंग होता था आसपास में लकड़ी लगी होती थी, बीच में रस्सी लगी होती थी, निवाड़ पट्टा बंधा होता था। क्या बोलते हैं इधर? खटिया? हाँ ठीक है, ये वही खटिया है ना, खड़ी कर दी जो है? हाँ ठीक है, तो उसको लोग खटिया कहते हैं। वो पलंग विदुर जी से कहकर विदुरानी ने बनवाया। विदुर जी से कहा एक पलंग बनवा दो बड़ा सुंदर, भगवान आएंगे तो मैं उनको बिठाऊंगी। विदुर जी ने नया पलंग बनवाकर, जहां पुराना पलंग था जिसकी रस्सी को उंदरा ने, चूहा ने 4 जगह से कतर दिया था, उस पलंग के पास में नया पलंग रखा है। विदुर जी नहीं है और घर भगवान आ गए। विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई, आज हरि आए विदुर घर पावना, सुध भूल गई। और क्या सुध भूली विदुरायन? भगवान से कह रही आइए पधारो, आओ। और भगवान अंदर आए। विदुरायन कह रही मैं तुम्हारे लिए पलंग बिछाती हूं, नया बनवाया। और जो नया पलंग था विदुरायन उसको उठाई भी नहीं। जो पुराना पलंग था जिसकी रस्सी को 4 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था, विदुरायन ने वो पलंग बिछा दिया और भगवान से बोली बैठिए, आपके लिए नया बनवाया है। भगवान ने जो पलंग की दशा देखी तो भगवान ने सोचा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अगर नया ऐसा है तो फिर पुराना कैसा होगा? बैठिए। अब जो 4 लकड़ी नहीं होती है पलंग में, चारों तरफ जो लकड़ी लगी होती है, चारों तरफ जो लकड़ी लगी होती है, उस पलंग की लकड़ी पर भगवान धीरे से कोने पर बैठे, अंदर नहीं बैठे क्योंकि रस्सी टूट रही थी। विदुरायन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके लिए नया बनवाया और आप ऐसे बैठोगे अंदर खसको? भगवान विदुरायन से बोले नहीं खसकूंगा, अगर मैं खसक गया तो पूरा ही खसक गया। नहीं, विदुरायन बोली ऐसा नहीं चलेगा, थोड़ा सा अंदर खसको प्लीज। हाथ जोड़कर बार बार निवेदन करा, थोड़ा तो खसकना पड़ेगा। और भगवान अब विदुरायन के भाव को जान। अब भाव तो भाव होता है ना, बिना भाव के कोई चीज भाती थोड़ी ना। एक जमाई था, उस जमाई को बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। अब उसको बैंगन की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी और ससुराल गया। और ससुराल में गया तो ससुराल में पहली बार गया और सास ने बैंगन की सब्जी बनाई और सारी सब्जी, मिठाई, रसगुल्ला सब थाली में रखा। पर जमाई को लगा सामने बैंगन की सब्जी है, मुझे बहुत बुरी लगती है, एक काम करता हूं सबसे पहले इसी को खाकर फिर दूसरी चीज खाऊंगा, जो अच्छी नहीं लगे पहले उसे निपटा लो। पर हमने इस कथा के बाद में ये विचार कर लिया कि जो अच्छी नहीं लगे उसके बाद में खाओ, जो अच्छी लगे वो पहले खाओ। इसने कहा अच्छी नहीं लगती, पहले ये खा जाता हूं। एक रोटी का टुकड़ा लेके पूरी बैंगन की सब्जी खा गया। इतने में साली ने अंदर जाकर बताया, मम्मी जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी है कि उनने कुछ भी, ना तो गुलाब जामुन खाई, ना समोसा खाया, ना कचौड़ी खाई, केवल बैंगन की सब्जी खाई। इतने में माँ ने कहा, बेटी जाओ एक कटोरी और दिया। अब वो एक कटोरी बैंगन की सब्जी फिर ले गई। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। जीजा जी बोले नीची है, नीची है।
नहीं तुम्हें मेरे हाथ की तो लेना ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। जीजा जी बोले मैं कोई दूसरा आइटम ले लूँ, नहीं तुम्हें तो लेना ही पड़ेगा। और वो कटोरी फिर धर गई। अब जीजा जी को लगा फिर सब्जी आ गई बैंगन की, इसको नफरत थी बैंगन की सब्जी से। अब इसने कब साली देके गई, इसने फिर रोटी का टुकड़ा लिया फिर खा गया। इसने कब गुलाब जामुन बाद में खा लूँ, पहले ये हटा। इतने में ससुर जी आए, उन्होंने देखा जमाई कितना सीधा साधा, कितना बढ़िया, ना गुलाब जामुन खाए ना समोसा खाए, बैंगन की सब्जी खाए। ससुर अंदर गए, अपनी पत्नी से कहा जरा एक कटोरी सब्जी देना, एक कटोरी। ससुर जी बेटा बहुत लोगों को देखा, सबको अच्छा अच्छा सामान पसंद है, पर पहली बार हमारा इतना जोरदार जमाई मिला जी को बैंगन की सब्जी थी भाई, खाना पड़ेगी। और वो कटोरी रख गया। अब ससुर के हाथ की नहीं खाए तो पत्नी प्राण खाए। उसने कहा सब बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी। उसने ससुर के हाथ की खा गया। इतने में सास पूरी कढ़ाई लेके, ये बैंगन की सब्जी तुम्हें इतनी अच्छी। जमाई उसके बाद कभी नहीं आया। अब विदुरानी कह रही है कि बैठो अंदर खसको। भगवान बोले कि मैं अंदर खसका तो पूरे खसक जाऊंगा। विदुरानी बोली तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया, भगवान के नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। फिर भी नहीं माने। जो भाव से अगर जिमाए, भाव से बुलाए, भाव प्रकट करे तो फिर तो मानना पड़े। अब होता है कभी कभी ऐसा क्रम। तुम्हारे आकोला के पास में मंगरूल पीर है। अब वो मंगरूल पीर में वह नारायणी बाई, बहुत पहले की बात, 10, 12, 15 साल और पहले की, लगभग 20, 22 साल पहले की बात है। उनने कराई कथा। अब उन्होंने पहली बार तो हमारा महाराष्ट्र आगमन हुआ था। हमको क्या मालूम था कि यहाँ मिर्ची का ठेसा भी चलता है। हमने तो वहां आज तक में ये ठेसा फैसा देखा, बस सब्जी देखी थी तो उन्होंने ऐसा मिर्ची को अच्छा पीस के उसको ऐसा बगार मगार लगा के ऐसे थाली में, जैसे पत्ता गोभी की सब्जी, बैंगन की सब्जी सब धरी थी, अचार उसी में वो रखा था। महाराष्ट्र का विशेष आइटम। अब हमारे मन में आया कि कितनी कंजूस हैं, इतनी सी सब्जी धरी। अब हमको क्या मालूम था कि इतनी गजब कर जाएगी। अब हम तो सोचे कि कंजूस है, इतनी सी धरी। अब हमने मन में सोचा कि वारी नारायणी बाई ने तेरे सब्जी इतनी सी धरी। अपन ने भी सोचा सब्जी अच्छी दिख रही, उनमें से थोड़ा सा तेल बहरिया था, मसाला जोरदार दिख रहा है। सब्जी अपना क्या जाए, इतने कम धरी है, नहीं तो खा जा। एक रोटी का टुकड़ा लिया ने, निपटे ही के ना मुंडा में जो धरया। बस उस दिन के बाद समझ गए कि ये बहुत ठेस पहुंचाता है। और केवल यहां तक ठेस नहीं पहुंचाता, 3-4 दिन तक पहुंचाता। ये साधारण नहीं है हो। अभी कल की बात है, वो चौरसिया जी के यहाँ से प्रसाद, महाप्रसाद तो ऊ में आ गया था, हम समझ गए थे अलग ही रखना है वो, तो ध्यान रखना। तो ये प्रेम की भाषा है, एक आनंद की भाषा है, और बड़ी बड़ी आनंदता होती है इसमें। तो वहां भगवान से विदुरानी कह रही है जरा खसको, खसको जरा। अब जो खसकने का कहा तो भगवान जो खसके पूरी रस्सी टूट गई और भगवान उसके अंदर फंस गए। पांव उधर और भगवान इधर, और विदुरानी पूछ रही कैसा लग रहा है। भगवान कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो के कपास पे बैठा हूं।
अब विद्रानी बोली भूख लग रही होगी, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूं खाने का। विद्रानी अब भगवान ने मन में सोचा जब बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, उससे अंदाजा लग जाए, तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूं। और विदुरानी अंदर गई, केले लेकर आई। भगवान के मन में संतोष हो गया, कम से कम अच्छा हुआ केला ही लाई है, भाटा उठा लाती इसका क्या ठिकाना, केला लाई। और भगवान के चरणों में बैठकर बड़े प्रेम से केला छीलती जाए और भगवान से के मैं तुम्हारे लिए 2 दर्जन लेके आई थी और तुम्हारे काका विदुर जी 2 दर्जन लाए, 4 दर्जन केले तुमको ही खाना है। भगवान कह रहे ला मेरे को दे दे, मैं खा लूंगा। नहीं, मैं छील के खिलाऊंगा। उनको क्या मालूम था कि पक्के में छिल के ही खिलाएगी। अब जो अंदर की गिरी थी वो नीचे फेंक दी और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली केला। भगवान बोले जो नीचे पटका, तो के छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहां उल्टा खाते हैं। विदुरानी बोली केला तो ऐसे ही खाते हैं। भगवान को छिलके देती जाए, भगवान छिलके खाते जाए, सारे छिलके भगवान खाते जा रहे। तो भगवान ने विदुरानी से पूछ लिया सब केले हम खा जाएंगे तो तुम क्या खाओगे? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान सोचे गजब, प्रेम जहां पर है, आपका सत्कार, आपका आचार विचार, और तीसरे नंबर पर है सत्कार कैसा है कि दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा संबंध है प्रेम का, आचार विचार और सत्कार। सत्कार कैसा है आपका? धन से कोई सत्कार नहीं होता, वैभव से कोई सत्कार नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के घर में शादी में जाना और एक पैसे वालों के घर में शादी में जाना। पैसे वालों के शादी में दरवाजे पर खड़े होकर हाथ जोड़ लेंगे, जाइए अंदर खाइए, कोई पूछने नहीं आएगा तुमसे अंदर कि तुमने पानी पतासा खाया कि नहीं खाया, रोटी खाई कि नहीं खाई, सब्जी खाई कि नहीं खाई, जलेबी खाई कि नहीं खाई। अंदर पूरे ग्राउंड में कोई नहीं पूछेगा। जाओगे तो हाथ जोड़कर जाने का बोल देंगे। पर किसी गरीब के घर शादी में जाना, वो तुम्हारे लिए कुर्सी लगाएगा, सेठ जी आए हैं, बैठो साहब, मैं थाली लगा देता हूं, थाली लगा देगा, आओ साहब, खाओ साहब, बैठो साहब। गरीब के घर जाओगे, सत्कार क्या होता है वो गरीब बता सकता। सत्कार क्या है? धन से कभी सत्कार नहीं होता, धन से कभी सत्कार नहीं होता। आप दिल से सत्कार करिए। और चौथे नंबर का है प्यार, प्रेम। आज के जमाने में भाई भाई में नहीं है, रिश्ते नाते कुटुंब कबीले सब धन के मोहताज हो गए। थोड़ा सा प्रेम बढ़ाने का प्रयास करिए। जीतते गए, ना घर ले गए, ना जमीन ले गए, ना 25 लाख की गाड़ी ले गए, जीतते गए, कुछ भी लेके नहीं गए। तुम और हम भी ऐसे ही जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अपना किया गया जो सत्कर्म है, आपने किसी को 1 बोतल पानी पिलाया है, आपने किसी को 1 अन्न का दाना खिलाया है, बस वो हमारे खाते में जाएगा, बाकी का सब छूट जाएगा। बड़ों का आदर करा, बुजुर्गों को नमन करा, प्रणाम करा, माता पिता का आदर करा, कभी ऊंचे आवाज में शब्द नहीं बोले, सम्मानजनक शब्दों का विचार किया गया, तब समझ लो कि आपके साथ आपका पुण्य जा रहा है।
गाली देने वाला गाली दे रहा है, अपशब्द कहने वाला अपशब्द कर रहा है, ताने देने वाला ताना दे रहा है। जरा सा किसी ने एक संबोधन में लोग कह देते, जरा सा किसी ने कह दिया कुत्ता, बस गाली में जैसे ही बोला कुत्ता, और कुत्ता बोलते से ही और तुमने चिल्लाना चालू कर दिया, चिल्लाना चालू कर दिया, तो उसमें उसकी गलती नहीं है जिसने कुत्ता कहा है, गलती तुम्हारी है कि तुम भौंके क्यों। तुमने प्रस्तुत कर दिया कि उसने जो बोला वो गलत नहीं बोला, उसने तो कहा ना कुत्ता, कह दिया ना। अब ये समझने वाली बात है कि उसने कहा, मुख उसका गंदा है, उसके गंदे हैं, वाणी उसकी गंदी है, अपशब्द उसके भीतर भरा हुआ है, तुम क्यों भोंके, तुम क्यों प्रस्तुति दे रहे हो, क्यों भोंक रहे हो। जब वो आड़ा टेढ़ा बोले तुम मौन रहकर भीतर की भीतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, तो तुम्हारे अंदर जो भगवान होगा जवाब वो देगा। और उसके बोलने से तुमने भोंकना चालू कर दिया तो समझ लो कि फिर वो गलत नहीं बोल रहा, तुम हो, फिर वो गलत नहीं बोल रहा। तुमने अगर चिल्लाना चालू कर दिया, उसने बोला और तुमने अपशब्द बोलना चालू कर दिया, तुमने तुरंत बोलना चालू कर दिया, तो समझ लो कि फिर तुम वो गलत क्या बोला है, उसको समझो। उसने जैसे ही कुत्ता शब्द बोला, जैसी अपशब्द बोला, जैसी ताना दिया, जैसी गाली दी, जैसी आड़ा टेढ़ा बोला, तुम पलट के जवाब क्यों दो। लोग कहते हैं हमारी सास हमको अपशब्द कहती है, तो पलट के जवाब क्यों दे रही हो, मत दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से जपो। क्यों, जब वो आड़ा टेढ़ा बोलेगी तुम मंत्र का जाप करोगे, तुम्हारे अंदर शंकर जी आकर बैठ जाएंगे। गाली तुम्हें नहीं लगेगी, उसको लगेगी जो तुम्हारे अंदर है, तो जवाब भी वो देगा। तुम क्यों पलट कर जवाब देते हो, तुम क्यों देते हो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म